रज़ा अली को गोली पीछे से लगी, पसलियां टूटी हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। मीर रज़ा को चोटें मौत से पहले लगी। नौजवान ताशिब मीर रज़ा के दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर कई जख्मों और चोटों के आसार मिले हैं। गोली के दाखिल होने के मकाम पर पसली की हड्डी टूटी हुई पाई गई। गोली के जख्म के नीचे पट्टों में गहरी चोट और हड्डियों के टुकड़े मिले। बाएं जानब सीने के अंदर खून जमा हुआ और पसली टूटी हुई पाई गई। गोली कमर पर लगी और सीने से बाहर निकली। सर, चेहरे, गर्दन, सीने और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतादिद चोटों के शवाहिद मिले। आज जो मेडिकल रिपोर्ट बनी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो एग्जीक्यूशन हुई, फायर आर्म इंजरी के ऊपर आते हैं। जो शुरू में कहा गया कि सीने से लगी और कमर से निकली, ये साबित हो गया है आज 110%। गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर कॉज करते हुए, जिसके असरात पांचवी पसली पे भी आए और बाकायदा एंट्री का निशान पसलियां के हड्डियां भी बता रही हैं और फिर वो दिल के नीचे इसलिए में जाके लगी। तो हम थोड़ा सा सुकून इस वजह से हमें कि 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद हमें पता लगा, जो बात हम 10 दिन से कह रहे हैं कि बच्चे को तशद्दुद किया गया है, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, ना हमसे मिलने, कोई हमें बताने के लिए तैयार कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप एक्सेप्ट कर लें, ये जी ये हुआ है, वो हुआ है, फलाना हुआ है, सुसाइड वाली बातें करें हमसे। मीर रज़ा को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। साबित हो गया मीर रज़ा को गोली कमर पर मारी गई। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू, कहा मीर रज़ा को गोली सामने नहीं कमर में मारी गई। कमर में लगने वाली गोली ने मीर रज़ा की पसली भी तोड़ दी। मीर रज़ा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोट के निशानात हैं। इल्ज़ाम लगाया पुलिस अहले खाना को हिरासा कर रही है। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा 10 दिन से कह रहे हैं मीर रज़ा पर तशद्दुद किया गया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें कहा जा रहा था कि मीर रज़ा की खुदकुशी की बात करें। हम पहले दिन से कह रहे हैं जिसने कत्ल किया उसका बताओ, क्यों छुपा रहे हैं? मेहनती बच्चे के लिए गलत बातें की जा रही थी। उधर मीर रज़ा की मौत से चंद घंटे कबल किया गया पैगाम सामने आ गया। ऑडियो पैगाम में मीर रज़ा माली मामलात और अदायगियों का जिक्र करते रहे। मीर रज़ा ने रकम की रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मीर रज़ा केस पर सवाल उठाते हुए कहा, लगता है कि इब्तदाई रिपोर्ट में सवालात के जवाब आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या था, और कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के वफ्द की मीर रज़ा के घर आमद, वफ्द में अरकान असम्बली आसिफ मूसा और साइमा आगा शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाक, सऊदी अरब और तुर्की मुआहिदा इत्तेहाद और क़याम अमन के मुश्तरका अज़्म की अलामत है। खित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा और इस्तेहकाम आएगा। मुआहिदे का बुनियादी मकसद अपने अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फील्ड मार्शल ने तीनों मुल्कों के मुश्तरका ख्वाब को हकीकत में बदलने में अहम किरदार अदा किया। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान ने कहा, दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के हामी दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि मुश्तरका दिफाई मुआहिदा इलाक़ाई अमन को फ़रोग़ देने में मददगार होगा। मुआहिदे से सऊदी अरब के खलीजी अरब ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने मुआहिदे को हम संग मील करार दिया। कहा, मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के महफूज मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान वापस पहुँच गए। मदीना से रवानगी से कबल उन्होंने रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। दिफाई मुआहिदे के बाद वफाकी दारुल हुकूमत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के झंडों से सजा दिया गया। अहम शाहराहों पर खैर मकदमी बैनर्स भी नस्ब, मुल्क भर की इमारतों को सब्ज़ और सुर्ख रोशनियों से सजा दिया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के मौके पर ख़ुसूसी नग़मा जारी।
मक्का दिफाई मुआहदे का इस्लामी ममालिक की जानिब से खैर मकदम। OIC सेक्रेटरी जनरल की मुआहदे पर मुकम्मल हिमायत। बहरीन की वजारत खारजा का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। यमन ने मक्का दिफाई मुआहदे की भरपूर हिमायत कर दी। यमनी वजारत खारजा का कहना है मक्का दिफाई मुआहदा यमन के लिए इंतहाई अहम है। सोमालिया ने मक्का दिफाई मुआहदे को खुशाइंद करार दिया। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के मजहबी उमूर के सदर शेख प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया। कहा मक्का मुकरमा के मुकद्दस माहौल में इस मुआहदे का तय पाना खुसूसी अहमियत रखता है। ईरानी अफवाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी ताकत के मुकाबले में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। मुसलमान मुल्क मुत्तहिद होकर खड़े हों तो हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुस्लिम ममालिक की क़यादत को पैगाम। कहा वक्त आ गया है अब अपने आप पर भरोसा और इन्हिसार किया जाए, हकीकी भाईचारे को अपनाया जाए। अपना हुर्मस के मामले पर सल्तनत ओमान के साथ मुआहिदे के करीब पहुँच चुके सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे। अगर ईरान के खिलाफ दबाव और धमकियाँ ख़त्म हो जाएं तो कशीदगी जारी रखने की कोई वजह नहीं रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वेलायती ने कहा गैर मुल्की अफवाज को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अपने हुर्मस को दोबारा खोलने के लिए शराइत का ऐलान। कहा अमेरिका को अपने रवैये की इस्लाह करना होगी। ईरान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ तमाम जारियत का खात्मा किया जाए। अमरीकी बहरी मुआशी नाकाबंदी खत्म की जाए और अपनी अफवाज को वापस बुलाया जाए। पाबंदियाँ खत्म की जाएँ और मुंजमद ईरानी असासे वागुजार किए जाएँ। दूसरी जानिब अमाराती कंपनी ने तेल बदार जहाज़ पर हमला। कंपनी के मुताबिक जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया गया। सूरत हाल काबू में है। अमाराती वजारत खारजा का कहना है आपने हुर्मस को दबाव या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना पाकिस्तान इनकलाब की बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। सऊदी अरब की भी अमाराती टैंकर पर हमले की मुसम्मत। उधर ओमान के करीब एक और बहरी जहाज़ पर नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज़ में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की KP और बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 10 दहशतगर्द मारे गए। हंगू में ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फितना में कम्बिला और आसिमाबाद में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का शहीद कैप्टन की बहादुरी और फर्शनासी को खिराजे अकीदत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि धरनों का मसला हल होने पर रावला कोर्ट में अगले 7 दिन में पोलिंग की तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के जवाब में कहा इलेक्शन मुकम्मल होने पर हकायक सामने लाएंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। पोलिंग 10 अक्टूबर बरोज़ पीर को होगी। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा नून लीग को 2 तिहाई अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। 10 अगस्त को इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असेंबली पहुँचेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है धांधली हुई। सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हुई? पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। मुस्तकबिल का फैसला खुद करना चाहते हैं तो तीर पर मोहर लगाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की वीडियो पैगाम में अपील। कहा हमारा मानना है कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर के आवाम कर सकते हैं। 10 अगस्त को निकलें और तीर पर मोहर लगाकर अपना मुस्तकबिल बदलें।
वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा और गाजियों को सिविल अवार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अवार्ड से मुतालिक खसूसी कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा, वतन असीज़ शोहदा और गाजियों की लासवाल कुर्बानियों का एहसानमंद है। शोहदा और गाजियों की अजीम कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने भी सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डैन केन को जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा। जनरल डैन केन के नज़दीक तनहा फ़ज़ाई ताकत की बुनियाद पर जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे ख़जाना का कहना है ईरान के 6 इदारों और एक शख्स पर पाबंदी आयद की गई है, जिनमें 2 बड़े डिजिटल असासों के तबादले शामिल हैं। इसराइल ने अमरीकी यहूदियों के एंट्री परमिट मनसूख कर दिए। ये अमरीका से फ़लस्तीनी किसानों की हिमायत में मगरबी किनारे आए थे। फ़लस्तीनी हर रोज़ यहूदी काबिज़ीन के जुल्म का निशाना बनते हैं। अमरीकी खातून ने कहा, फ़लस्तीनी किसान के साथ खड़े होने पर मुझे गिरफ्तार किया गया, घंटों कैद में रखा और डिपोटेशन के वादे पर रिहा किया गया। हौसियों की यमनी सूबे मार्ग पर हमले। ताज़ा हमलों में सरकारी फोर्सेस के 8 अहलकार हलाक, 12 जख्मी हुए। यमनी फौजी ज़राए खबर एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। यमनी हुकूमत के वज़ीर सेहत के 2 शहरी हलाक और 14 जख्मी होने की तस्दीक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। NDMA का पंजाब, KP, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। पंजाब बलोचिस्तान के बालाई हिस्सों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। तारीखी दिन कहा, तीनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, बाहमी यकजहती और इज्तिमाई सलामती के नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, आने वाली नस्लें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को इत्तेहाद के एक रोशन बाब के तौर पर याद रखेंगी। पाक सऊदी तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। भारत भी पाकिस्तान का मुअतरफ। भारतीय मीडिया ने दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए अहम करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशक़ें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती है। भारत में मुसलमान DC को पाकिस्तानी होने का ताना। कर्नाटक हाईकोर्ट के बीजेपी रहनुमा N रवि कुमार पर सख्त बरहमी। कहा, मुसलमान होने की बुनियाद पर सरकारी अफसर को पाकिस्तानी कहना काबिल कबूल नहीं। डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने बीजेपी रहनुमा को एहतजाज से रोका था, जिस पर उन्होंने फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहा था। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब रूसी हमले में एक बच्चे समेत 3 अफराद हलाक। यूक्रेनी फ़ज़ाइया का कहना है, मुतादिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए गए। ईरान जंग में तबाह अमरीकी और इसराइली तैयारों की नुमाइश। पासाना इनकलाब ने अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारी की बाकियात दिखाई।
अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का सालिसी किरदार अहम रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के आला हुकाम ने इस्लामाबाद में बराह रास्त मुज़ाकरात किए। साउथ एशियन वॉइसेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अमेरिका ईरान में राब्ता कायम कराया जब कशीदगी रूज पर थी। पाकिस्तान की मुदाखलत के नतीजे में वाशिंगटन और तेहरान ने जंग बंदी का ऐलान किया। ताकतवर समुद्री तूफान डॉल्फिन जापान के जनूबी जजीरे ओकिनावा से टकरा गया। ओकिनावा और काकोशिमा में हादसात, 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज़ायद इमारतों की बिजली मुनक़ता, 162 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं, मुतादिद परवासें मनसूख। तूफान के पेश नज़र चीन के मशरक़ी साहिल में हाई अलर्ट, बंदरगाहें बंद, फेरी सर्विस मुअत्तल। ताइवान में तूफान के बायस 78 परवासें मनसूख।